Hello student of class 8. This is your third chapter in geography. The name of chapter is Resources, Natural Vegetation and Wildlife. Okay. This is first part of this lesson. After completing this lesson, you will be able to understand about natural vegetation, forest, grassland, shrubs, importance or utilization of natural vegetation, distribution of wildlife, conservation of wildlife. Okay. Now we will discuss only natural vegetation and forest. Right? Let's get started. All around us we see various types of plants and vegetation growing naturally. These are seen in the form of forest, grassland, shrubs and different types of trees and herbs. They are important for us for shelter, their products and aesthetic beauty. बताया जाता है कि हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के पौधे, वनस्पतियाँ प्राकृतिक रूप से बढ़ते हुए ये हमें वन के रूप में, घास के मैदान के रूप में या अन्य प्रकार के पौधों के रूप में या हर्ब्स के रूप में, सर्ब्स के रूप में दिख जाते हैं। ये हमारे आश्रय के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं या इनसे हमें कुछ उत्पाद प्रोडक्ट मिलते हैं या इन्हें देखने से हमें सुंदरता का अनुभूति होता है। एक प्रकार से ये एस्थेटिक ब्यूटी प्रदान करते हैं। राइट नाउ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। लेट अस नो अबाउट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ विदाउट एनी ह्यूमन डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। मीन्स पेड़ पौधे जब अपने आप स्वतः बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के अपने आप ग्रो करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन कह सकते हैं। बताया जाता है कि व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो नेचुरली दे आर रेफर्ड टू एज नेचुरल वेजिटेशन। राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मीन्स बताया जाता है कि जब अलग अलग प्रकार के पौधे प्राकृतिक रूप से ग्रो करते हैं तो उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अब प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वह ज़मीन की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से वितरित हुए हैं, फैले हैं, जो कि कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं या उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि सनलाइट का अमाउंट, कितनी मात्रा में सनलाइट प्राप्त हो रही है, एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और वहाँ बारिश की क्या मात्रा प्राप्त हो रही है। द नेचुरल वेजिटेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट The natural vegetation can be broadly classified into forest, grasslands and shrubs. The plant kingdom provides us with timber, natural habitat for animals, oxygen we breathe, fruits, nuts, gum, etc. The climatic and relief features are the main factors on which the growth of natural vegetation depends. बताया जाता है कि रेनफॉल का अमाउंट और सनलाइट का अमाउंट से नेचुरल वेजिटेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्फ्लुएंस होता है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं: वन, घास का मैदान और छोटे छोटे झाड़ियों वाले पौधे। पौधा का जो समुदाय है यानी या वन कह सकते हैं या पौधे कह सकते हैं, उनसे हमें टिम्बर प्राप्त होता है, मीन्स लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ये लकड़ियों की बात होती हैं जो घर बनाने में जो हेवी लकड़ी जो मिलते हैं वो वनों से ही प्राप्त होते हैं।
जैसे कि सातीर वगैरह इत्यादि। टिम्बर तथा कई प्रकार के जानवरों के, पशुओं का ये प्राकृतिक आवास भी होता है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी आता है वो भी वन से ही प्राप्त होता है। फल आते हैं, नट्स आते हैं, गम इत्यादि, ये सारी चीज़ वनों से प्राप्त होते हैं। अब कहा जाता है कि किसी एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मतलब वहाँ का जो मौसम है तथा वहाँ का जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर्स का मतलब हो गया कि वहाँ की स्थल की आकृति क्या है। जैसे कि वो पहाड़ी एरिया है, पठार वाले एरिया हैं, मीन्स कि माउंटेन वाले एरिए हैं, डेजर्ट वाले एरिए हैं, राइट, या प्लेट्यूज वाले एरिए हैं, ये रिलीफ फीचर में आ गया। तो रिलीफ फीचर और क्लाइमेटिक कंडीशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। दीज आर द मेन फैक्टर्स जो कि किसी एरिए का प्राकृतिक वनस्पति का ग्रोथ है इन्हीं करता है। यही दो चीज़ मीन्स क्या बोल सकते हैं कि रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस। नाउ climate and relief of the land are the two key factors that influence the type of natural vegetation and the wildlife of a region। बताया जाता है कि वनों से प्राकृतिक वनस्पतियाँ मूल रूप से किसी क्षेत्र विशेष का क्लाइमेट और वहाँ का रिलीफ पर डिपेंड करता है कि वहाँ किस प्रकार के या कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में ये नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ पाया जाएगा, राइट। डिपेंडेंस और क्लाइमेट स्पेशली टेम्परेचर एंड रेनफॉल कॉजेज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन टू डेवलप। बताया जाता है कि क्लाइमेट पर निर्भरता, खास करके वहाँ का तापमान या बारिश, इससे किसी क्षेत्र विशेष में के प्राकृतिक वनस्पतियों को विकसित होने का कारक बनता है। दिस क्रिएट्स अर्थ्स डिफरेंट बायोम्स। अब ये जो टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इससे पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जैव मंडल विकसित होते हैं, जीवों के रहने का स्थान विकसित होता है, राइट। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला टॉपिक हम लोग का फॉरेस्ट रहेगा, राइट।